हेलो दोस्तों, सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेडिंग कमांडोज। आज हम बात करने वाले हैं अदानी शेयर्स के बारे में। जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिसेंट की न्यूज़ क्या चल रही है, मतलब न्यूज़ फेवरेबल है कि नहीं, टेक्निकली ये शेयर्स अभी कैसे लग रहे हैं, टेक्निकली इनमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ दोस्तों, जितने भी चीज़ें हैं मैं एक एक करके सब कुछ कवर करूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। देखिए, न्यूज़ फ्लो के साथ चलना वो भी सही नहीं है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से टेक्निकल्स में चलना वो भी नहीं। सब कुछ हमें जो है बराबर रूप से तोल के करना चाहिए, तब जाके हम बेसिकली कुछ हो सकता है कि कुछ बेटर कर पाएँ एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अपने लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नया न्यूज़ फ्लो जो नया अभी आ रहा है, रीसेंट न्यूज़ अपडेट जो आया है अदानी शेयर्स के बारे में, वो ये है कि आप लोग को सबको पता ही होगा दोस्तों कि जब ये रिपोर्ट आई थी, जो अमेरिकन हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, जिसके कारण जो है अदानी शेयर्स में हमें बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली थी, राइट। अराउंड 50 to 70% ऑलमोस्ट, बहुत सारे अदानी शेयर्स, ऑलमोस्ट सभी अदानी शेयर्स 50 to 70% गिर गए हैं अपने टॉप से। ये रिपोर्ट के बाद लगातार पिटाई पे पिटाई चली जा रही थी, मगर अभी एक प्रोत्साहित करने वाली एक रिपोर्ट और एक न्यूज़ सामने आई है। वो ये है कि एक बहुत ही बड़े म्यूचुअल फंड है, एडलवेस म्यूचुअल फंड, उन्होंने एक्चुअली अभी रिसेंटली अदानी ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और स्पेशली अदानी इंटरप्राइजेस में। तो जैसे जैसे आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक ये जो म्यूचुअल फंड है, एडलवेस म्यूचुअल फंड, इसके पास 1034 शेयर हुआ करते थे अदानी इंटरप्राइजेस के, और जो कि बढ़ के अभी फिलहाल 31 जनवरी के एंड में ये देखा गया है कि 1,11,576 शेयर्स हो गए हैं। तो प्रोबेबली ये जो फॉल आया है लास्ट 4-5 वीक्स में, 3-4 वीक्स में, उसका फ़ायदा उठाया है या नुकसान उठाया है वो तो केवल वक्त ही बताएगा। बट उस दौरान इस जो कंपनी है एडलवाइस म्यूचुअल फंड कंपनी, इसने बहुत सारे शेयर्स जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो कि अब इस प्राइस पे शायद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अदानी ग्रुप पे, और ये हमें ऐसा नहीं कि ये केवल हमें न्यूज़ से देखने को मिल रहा है, हमें इसका आइडिया लिटरली इससे भी पता चल सकता है अगर हम इसके चार्ट्स खोलें। तो चलो, इससे पहले कि हम इसके चार्ट्स खोलूँ, मैं इनके एक बार मैं आपको इसका बेसिक डेटा दिखा देता हूँ। बेसिकली चलो हम शुरू करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के साथ, जो सबसे डिस्कस शेयर है सारे अदानी ग्रुप्स के शेयरों में। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका स्टॉक पी जो है 101 का है। तो पी 101 का दोस्तों एक बहुत ही हाई पी माना जाता है, और इस पी पे जनरली कोई भी शेयर लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जनरली पी जो मिलता है, कोई भी कंपनी को जो पी असाइन होता है और जो भी इन्वेस्टर्स उसको इतना हाई पी पे वैल्यू करते हैं, वो तभी होता है जनरली जब हमको उस कंपनी से बहुत ही आशा होती है कि ये कंपनी तो यार अगले क्वार्टर्स में बहुत फोड़ने वाली और बहुत ही तरीके वाले रिजल्ट्स आने वाले। तो वही आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों कि इसके जितने काउंटर पार्ट्स हैं अदानी इंटरप्राइजेस के, पीयर कंपैरिजन, मतलब इसके जो जो काइंड ऑफ जिनके बिजनेसेस सिमिलर हैं, तो उनमें आप देखोगे बाकी सारे कंपनीज के पी बहुत ही कम है कंपैरेटिवली टू अदानी की पी से। पर एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखने लायक है, एक और चीज़ दोस्तों यहाँ देखने लायक ये है कि आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज है कि कितने प्रतिशत से प्रॉफिट इनका इस क्वार्टर में बढ़ा है। आप देखोगे तो बाकी सारी कंपनीज जो है 70%, 20%, -2%, ये जो है इनका बेसिक रहा है, और इसके कंपैरिजन में हमारा इस कंपनी का अदानी इंटरप्राइजेस का जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज है वो बहुत ही हाई, अराउंड 41,000% रहा है। ये एक तरह से बताता है कि ये जिस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल रखती है कंपनी, यही रीज़न है कि इसको इतना हाई पी में वैल्यूएशन मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस रूप से इसको जस्टिफिकेशन किया जा रहा था अभी तक, बट आफ्टर द रिपोर्ट इसको बहुत ही ज़्यादा पीटा गया और बहुत कुछ हुआ, और जो है इसी कारणवश जो है हमें देखने को मिल रहा है प्राइस में एक हैवी फॉल। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे अदानी ग्रुप के स्टॉक देखें, लेट्स से हम अदानी पावर देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसकी पी बहुत ही कंपैरेटिवली लो है, 5.91। बट इसका अगर हम ग्रोथ देखें कि ग्रोथ ये किस तरीके से कर रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज ये भी बहुत ड्रॉप हुआ है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स को पता होता है कि किस कंपनी को किस तरह वैल्यू करना है, और अगर गलती से वो उस वैल्यूएशन का मिसजजमेंट हुआ रहता होता है, लाइक अगर कुछ किसी कंपनी का पी बहुत हाई होना चाहिए और वो लो है, तो वो जब भी वैल्यू अनलॉक होती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो, उसी तरीके से स्टॉक्स की पिटाई या उसका एक बुल रन शुरू होता है, वो दोनों चीज़ें ही होती है। तो अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, एक बार चार्ट्स पे आते हैं। बेसिकली देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कोई भी कंपनी का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक होते हैं चार्ट्स, क्योंकि
देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ होते हैं और ये म्यूचुअल फंड खरीद रहा है और ये बड़ी कंपनी, बड़ा फंड हाउस घुस रहा है, निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बड़ी लेट पता चलती है। कि मान लो आज किसी ने कुछ किया और हमें उसका न्यूज़ पता चलता है 2 महीने 3 महीने बाद, मिनिमम 10-15 दिनों बाद तो होता ही होता है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है और बहुत चीज़ें जल्दी अपडेट होती हैं, तो हमें 5-7 दिन 10 दिन में पता चल जाता है। बट कभी कभी दोस्तों ये बहुत ही लेट हो चुका होता है, और इसके कारण क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ मिसजज्ड माहौल में होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है, और हम बस वो न्यूज़ के बहकावे में आके कुछ भी रैंडम डिसीजन ले लेते हैं, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने बेसिकली, ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा चार्टिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम चार्टिंग है, मैंने अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट इसमें खोल लिया है। इसमें आप लोगों के लिए मैं एक 5 ईयर का चार्ट खोल के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को टेक्निकल की समझ नहीं भी है वो भी इस वीडियो में भी बरकरार रही है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं आपको बेसिकली बड़े लेमैन के भाषाओं में बताऊँगा कि किस तरीके से हमें एक डिमांड क्रिएशन दिख रही है और जो हो सकता है कि जिसका हमें रिवॉर्ड मिले। देखिए, जब भी हम कोई शेयर में पोजीशन बनाते हैं, अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, तो हम उसे चांद तलक नहीं लेते हैं कि बस ले लिया और हमें इससे मोहब्बत है और हम इसके साथ ही रहने वाले हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता है। हमारा हमेशा एक लेवल्स होते हैं जो कि हमारे बिलीफ का नेगोशिएशन लेवल या नेगेशन लेवल हम कह सकते हैं, गलत अंग्रेजी का प्रयोग है, सॉरी। तो काइंड ऑफ हम एक लेवल्स को ध्यान में रखते हैं, अगर उसको स्टॉक्स जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हम आगे चल के उससे एग्जिट भी ले लेते हैं। तो यही देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो, जैसे अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें इस कंपनी का, अदानी इंटरप्राइजेस का, तो आप देख सकते हो इस स्टॉक ने बेहद ही बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। और 2020 जो कोविड लोज थे, वहाँ देखोगे स्टॉक्स का प्राइस अराउंड 115-100 रुपये के आसपास ट्रेड होता था, और वहाँ से स्टॉक ने एकदम एक तरफा की तेज़ी दिखाई है, और जो है अराउंड 4000 तक का हाइज लगाया था कुछ समय पहले, अराउंड 4-5 वीक्स पहले ही। ठीक है, तो आप देखोगे तो उसके कारण जो है बहुत ही ये स्टॉक्स चर्चे में भी आए थे और सब कुछ हुआ था। बट अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखूं, अभी क्या हुआ है कि आफ्टर मेकिंग दिस हाई ऑफ 4000 रुपीज़, ये स्टॉक पे लगातार एक डाउनफॉल देखने को मिला है, और अराउंड ये जो हाइज हैं, द हाइज ऑफ अराउंड 4000, ये स्टॉक गिर के अब अराउंड 1700 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो आपको देखिए, सब लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि एक अच्छा खासा राइज आया था इस स्टॉक में, और अराउंड जून 2021 में स्टॉक ने एक हाई लगाया था। वो हाई था एट अराउंड, ये कह सकते हैं अराउंड 1720 आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो 1700 के लेवल्स थे वो, जिसको ये स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया। रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ, जिस लेवल्स पे स्टॉक ने हाई लगाया था, और उसके बाद ये स्टॉक एक लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला गया था। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर इन हायर क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर स्टॉक ने लगभग अच्छा खासा 16, 18, 20 वीक्स तक उसके ऊपर अपने को क्लोजिंग नहीं दिया था। तो जैसा आप लोग को जिनको बेसिक भी टेक्निकल की नॉलेज है, उन्हें ये पता होगा कि जो भी हमारे पुराने रेजिस्टेंसेस होते हैं, जो भी ऐसे लेवल्स होते हैं जिस पे जो कि स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं, अगर वो स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो आगे चल के वही रेजिस्टेंस सपोर्ट में तब्दील हो जाते हैं, और वो आगे के मूवमेंट के लिए सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ना कि रेजिस्टेंस के तौर पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेवल्स नीचे चले गए हैं अब ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम हुआ दोस्तों। आपको दिख सकता है कि जो 1720 तरफ का हाई था, इसके बाद स्टॉक ने नीचे कंसोलिडेट किया एक अच्छे समय के लिए, और उसके बाद एक अटेम्प्ट लिया था यहाँ दोस्तों स्टॉक ने कि इसके ऊपर जाके क्लोज करे, बट दैट अटेम्प्ट वाज नॉट वेरी गुड। जिन लोग कैंडल्स समझ सकते हैं वो देखे होंगे कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल था दैट वाज वेरी वीक, और वही हुआ, ये स्टॉक वापस अपने जो ब्रेकआउट लेवल से इसके नीचे आया, और उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बना था दोस्तों। ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं, ये दिस कैंडल वाज काइंड ऑफ गुड, जो कि स्टॉक के प्रीवियस हाइज के ऊपर क्लोज दिया, और बहुत लोगों ने यहाँ पे पोजीशन भी बनाया था। इवन मैंने भी यहाँ पे स्टॉक को बाय किया था। द लेवल वाज ऑफ अराउंड 1837, 1850, तो मैंने यहाँ पे भी बाय किया था। बट उसके बाद इमीडिएटली बाद दोस्तों आप देखोगे कि ये स्टॉक ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ, और वापस से स्टॉक ने इसका जो प्रीवियस हाइज था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसके नीचे वापस से क्लोजिंग दी। सो दिस वाज काइंड ऑफ अगेन बुकिंग लॉस डे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको रूल्स को फॉलो करना है। तो आपने जो 1800 के अराउंड में हमने जो पोजीशन बनाई थी, वो 1600 के अराउंड हमने एग्जिट भी की, बिकॉज स्टॉक ने अपने पुराने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दिया। सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रेकआउट फेलियर। जिन्हें ब्रेकआउट्स के बारे में आइडिया नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एक बेस, ये जो बेस है, बेस इज नथिंग बट
ये जो एक कप टाइप का हैंडल फॉर्मेशन जो हुआ है, इसके हाइज को जब स्टॉक ब्रेक करता है तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। और अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हम तब बोलते हैं जब स्टॉक जो है वो अपने हाइज या फिर जो ब्रेकआउट लेवल है उसको क्रॉस करके वहाँ पे प्रॉपरली सस्टेन कर पा रहा है और वहीं पे ट्रेड कर पा रहा है। और अगर स्टॉक वापस से अपने ब्रेकआउट लेवल्स के नीचे जाता है तो जिसे हम ब्रेकआउट फेलियर कंसिडर करते हैं और उस टाइम स्टॉक से निकल जाना ही एक बेहतर सौदा माना जाता है। तो इस समय यही हुआ कि ब्रेकआउट फेल हुआ और उसके बाद वापस आप देखोगे वापस ये जो है ब्रेकआउट लेवल्स था ऑफ 1700 1720, इसको स्टॉक ने क्रॉस किया और उसके बाद देयर वाज अ नो लुकिंग बैक। उसके बाद देखोगे कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक लगातार एक अपसाइड मूवमेंट दिया विद अ स्मॉल कंसोलिडेशन 1700 से। उसके बाद जो डायरेक्ट हाइज लगे थे वो थे अराउंड ऑफ 4000 रुपीज़ और उसके बाद रिपोर्ट आई और द स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग। तो अभी सिमिलर चीज़ हो रही है। अब देखोगे तो ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ और अराउंड 1600 लेवल्स यहाँ पे दिखता है कि स्टॉक्स ने लो तो लगभग 1000 रुपये का लगाया, बट ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस वी कैन सी कि ये स्टॉक जो है 1000 के लेवल्स को ऑलमोस्ट टच करके वापस जब क्लोजिंग टाइम आया इसका तो ये लगभग 1600 के लेवल्स पे बंद हुआ, विच वॉज वेरी क्लोज टू द ब्रेकआउट लेवल्स और द प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स। एंड क्योंकि ये हफ्ता वॉज अ वेरी वॉलेटाइल वीक, सो इसके प्राइस एक्शन से आपको ये तो पता चलता है कि 1000 रुपये और 1200 रुपये, these levels were considered comparatively very cheap for the stock and there might be some entry, there were people who were entering this stock at these levels। 1000 1200 1400 के लेवल्स में बहुत अच्छी बाइंग हुई, तभी जाके प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर जाके क्लोज हुआ। पर दिस वाज नॉट अ कंफर्मेशन कैंडल, राइट। इससे हमें कंफर्मेशन नहीं हुआ था कि हमें स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। मेरे लिए द स्टॉक लुक्ड गुड आफ्टर दिस वीक्स कैंडल। इन दिस कैंडल अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ये कैंडल था जब मुझे ऐसा लगा कि हम स्टॉक में वापस एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज आप देखोगे तो इसके पिछले वाले वीक के कैंडल का जो क्लोज है दैट वाज स्टिल बिलो द दिस रेजिस्टेंस लाइन, बट अगेन जो नेक्स्ट वीक एक ग्रीन कैंडल हमें मिला, दिस वाज क्लोजिंग अगेन एट अराउंड 1800 1850 लेवल्स। सो अगेन ये जो था ये पुराने रेजिस्टेंस के प्राइस के ऊपर बंद हो रहा था, जो कि हमें एक तरफ से ये दर्शा रहा था कि प्राइस उस रेजिस्टेंस जो पुराना रेजिस्टेंस है इसका 2021 का जून का, उसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहता या उसके नीचे रहना नहीं चाहता ज़्यादा देर तक। और वही सेम हुआ है इस वीक में भी, बिकॉज दो दिस वीक वाज नॉट वेरी गुड, प्राइस हैज क्लोज्ड अराउंड 1720 आप देख सकते हैं, बट स्टिल इट इज़। तो हम देख सकते हैं कि दिस वीक वाज नॉट वेरी गुड। तो इस वीक वापस 1720 के अराउंड हमें क्लोजिंग मिली, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं, बट स्टिल द प्राइस इज अराउंड द ब्रेकआउट लेवल्स। और अभी वापस इसने क्लोजिंग जो है वो लास्ट ब्रेकआउट लेवल जो 1720 का था 2021 जून के लेवल्स, वो अभी ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, बिकॉज सी हमें चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग फोर्स आई थी जिसने स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, विच वॉज विजिबल दिस इन दिस रेड कैंडल ऑल्सो, कि 1000 के लेवल से 1600 तक लाना दोस्तों दिस इज नॉट पॉसिबल अगर कोई बड़े हाथ नहीं घुस रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कैंडल ऑब्वियसली इज वेरी बैड, बट कंसिडरिंग कि ये 1000 के लेवल से वापस 1600 के लेवल्स तक आया उस इमीडिएट हफ्ते में, ये बताता है कि कोई बड़े हाथ थे या बड़े फंड हाउसेस थे जो कि वापस इस स्टॉक को पुश करके ऊपर के प्राइसेस पे ले जाना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो। और इमीडिएटली नेक्स्ट वीक पे हमें एक थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल मिलता है और दिखता है कि बुल्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में आ रहा है। और इस वीक में हमें एक लोअर वॉल्यूम कंपैरेटिवली सेलिंग कैंडल वापस देखने को मिला है। बट दोस्तों इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप कृपया अगर कोई डिसीजन लेना हो तो आप अपने बिहाफ में एक प्रॉपर सोच के उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाएं। बट मैं जो करने वाला हूँ मैं आप लोग के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो 1710-20 के लेवल्स पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस पे ये क्लियर है कि वी हैव वेरी लेस टू लूज। इवन मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है और हो सकता है कि ये स्टॉक वापस जो है अगले ही हफ्ते 20-30% वापस गिर जाए। तो इस यही रीज़न है कि जब मैं कोई पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाता हूं तो एटलीस्ट 10 से 20% एलोकेट करता हूं, मिनिमम 10%। बट इन दिस केस बिकॉज दिस स्टॉक इज सो वोलेटाइल आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ओनली 7% ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर वंस, ठीक है। क्योंकि इसका मेन रीज़न मैं आपको ये बताऊं, मेन रीज़न ये है कि स्टॉक के पास, क्योंकि मेरा जो लॉस बुकिंग लेवल्स है दैट इज़ वेरी क्लोज, वो 1700 है और ये स्टॉक 1720 पे ट्रेड कर रहा है। और मैं मानता हूँ कि बिकॉज आई फॉलो अ वीकली क्लोजिंग बेसिस सिस्टम,
तो मैं मानता हूँ कि बहुत लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे यार एक हफ्ते में पता नहीं 50% गिर गया तो क्या करेगा, तो ये वो जो भी, सी ऑल दोज थिंग्स आई ऑलरेडी हैव इन माई माइंड। तो वो सब देखते हुए मैं 7% एलोकेट करने वाला हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक मान लीजिए 15-20% करेक्ट हो भी जाता है तो सो द डाउनसाइड वुड बी, बट फॉर मी द डाउनसाइड लुक्स टू बी ऑफ 200-300 पॉइंट्स मैक्स, जिस पे मैं लॉस बुकिंग करूंगा। और अगर आप एक्सट्रीम केस एसएल पूछोगे तो मेरा यहाँ से एक्सट्रीम केस एसएल होगा 1500 रुपीज़ का। मैं 1500 रुपीज़ के एक एक्सट्रीम केस एसएल लूँगा जो कि अराउंड इस ग्रीन कैंडल का ऑलमोस्ट लो है, ठीक है। तो अगर किसी को बिल्कुल ही क्लोजिंग बेसिस में नहीं करना है काम, तो वो 1500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकता है, और मेरे टारगेट होंगे अराउंड 2100 से 2200। अभी 2100 से 2200 का लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सी मेरा ये क्लियर बोलना है कि ये स्टॉक को मैं परमानेंट इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये स्टॉक, जो भी स्टॉक जिसमें इतने हाई लेवल से जिसमें इतने हाई वॉल्यूम से सेलिंग आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अगेन जो है वापस अपने पूरे हाइस पे जाएं। पर एक स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मीन रिवर्जन। अब देखेंगे इवन इन द अप साइड व्हेन द स्टॉक वाज गोइंग इन द अपर साइड, स्टॉक बार बार 10 वीक मूविंग एवरेज के सामने आता है। आप देखोगे 10 वीक मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से स्पॉट कर रखी है, बार बार स्टॉक यहाँ आके कंसोलिडेट करता है और वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल बढ़ते वक्त ये फॉलो होता है, इवन व्हेन द स्टॉक इज इन द डाउनवर्ड ट्रेंड ये फॉलो होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मेन रिवर्जन, जो होता ही होता है, आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा, कि स्टॉक एटलीस्ट अपने 10 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, और अगर उससे आगे फिर ब्रेकडाउन होना है तो इट विल कम अराउंड देयर और कंसोलिडेट करेगा और वापस ब्रेकडाउन होना शुरू होगा। तो बिकॉज यहाँ पे अभी गैप इज ह्यूज, द मूविंग एवरेज 10 इज एट 3000 रुपीज़ और द स्टॉक का प्राइस 1700 रुपये है। तो ये देखते हुए मुझे बहुत ऑब्वियस लग रहा है यहाँ से कि ये स्टॉक वापस हमें 2200-2300 के लेवल्स दिखाए। मूविंग एवरेज 10 भी गिर के देखिए 2200-2300 तक आ सकता है, 2500 तक आ सकता है, और वहाँ कहीं दीज थिंग्स विल मीट एंड अगेन दिस स्टॉक वे कैन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन अगेन। बट हाँ, यहाँ से 2200-2300 के लेवल्स मुझे अचीवेबल लगते हैं। तो ये एक मेरा एनालिसिस रहेगा कि 1700 पे अदानी एंटरप्राइजेस बाय है मेरे तरफ से, और मैं बाय करने वाला हूँ और 7% एलोकेट करने वाला हूँ अपने पोर्टफोलियो का, और 1500 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि 2200 से 2300 रुपये इस पे मैं देख सकूं स्टॉक में, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुक कर सकूं इस स्टॉक पे। और ये बिल्कुल भी एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं जो अपने पोर्टफोलियो में करने वाला हूं मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। सिमिलरली मैं एक और स्टॉक भी आपको दिखाना चाहता हूं, अदानी पावर। इसमें भी बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिली है। आप अगर ये देखोगे अदानी पावर में भी, तो आप देखिए सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे ये हुई कि लगातार 3-4 हफ्तों से स्टॉक में लोअर पे लोअर सर्किट देखने को मिल रही थी, ठीक है। और जैसे ही लास्ट हाइज वापस स्टॉक ने अचीव किया, लास्ट हाइज के नीचे जाना शुरू हुआ ये स्टॉक, आप देखो विच वाज ऑफ अराउंड 150-160 लेवल्स, ये स्टॉक ने तुरंत टर्न अराउंड दिखाया है, और ये स्टॉक अभी हमें अपर सर्किट में ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको शो करूं इमीडिएटली, तो आप देखोगे तो अदानी पावर जो है अपर सर्किट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुई है। तो ये मुझे एक पता नहीं एक पॉजिटिव साइड दिखता है फॉर स्मॉल टाइम, और ये स्टॉक वापस हो सकता है अभी अपर सर्किट मारते हुए 160-165 के लेवल्स क्रॉस करे, और ये कहीं बीच में जाके इट कैन अगेन, देखिए मैं वापस कहना चाहता हूँ, इट कैन अगेन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लेना है और 2-4-5 साल भूल जाना है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म पोजिशन कॉल। और मैंने अदानी इंटरप्राइजेज ही आपके साथ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन 10 वीक मूविंग एवरेज एंड द प्राइस वॉज ह्यूज। इवन दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट देखिए ये सर्किटल स्टॉक्स है और ये सर्किट्स में चल रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑन डिस्कसिंग ऑन दिस। आप यहाँ पे घुसने में बहुत ही आपको तकलीफ होगी, एंड द 10 वीक मूविंग एवरेज इज ऑल्सो अराउंड 250। तो अगर मौका मिलता है 160 के ऊपर लेने का, तो आप ये भी ले सकते हो विथ अराउंड एक्सट्रीम केस एसएल ऑफ 140 विच इज दिस कैंडल्स लो, बट और टारगेट आप कर सकते हो अराउंड 220-230 का। बट हाँ, मेरे हिसाब से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर दिस, क्योंकि ये शायद सर्किट्स में ही स्टॉक चले आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो इन सीइंग द होल ऑफ अदानी पैक, आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस कैन बी अ वेरी गुड बेट अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन या शॉर्ट टर्म किसी को बाय करना हो। तो मैं अपना बाय कर रहा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो मैं वापस से वो चार्ट दिखाना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली दिस विल बी माई पिक जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप लो, बट इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे जो गिरते हुए स्टॉक्स को बाय करना है या कुछ भी, क्योंकि बहुत लोग आते हैं बोलते हैं यू शुड नेवर बाय अ फॉलिंग नाइफ एंड ऑल। सी ऑल दीज आर स्टोरीज। अगर आपको पता है, अपने लेवल्स का जानकारी है, तो आप किसी भी
स्टॉक में पैसा बना सकते हो, वो बढ़ता हुआ स्टॉक है या बहुत तेज़ी से गिरता हुआ स्टॉक है, बस यू नीड टू फॉलो योर रूल्स। अब जैसे ये है कि ये 1700 के नीचे बंद हो जाए, मुझे निकलना है तो मुझे निकलना ही है। अगर उसके बाद आप होप रखते हो तो फिर देखो, ओनली गॉड कैन सेव यू, उसके बाद कोई वो नहीं है। सो दिस वॉज अ स्मॉल एनालिसिस फ्रॉम माई साइड ऑन द अदानी ग्रुप स्टॉक्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है। मैं स्टॉक मार्केट में अराउंड 10-12 ईयर्स से एक्टिव हूँ, बट मैंने अपना यूट्यूब चैनल आज ही शुरू किया है महाशिवरात्रि के मौके पे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो ठीक लगा हो, और अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपको लगती है कि मुझे बेटर करनी चाहिए, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हो, चाहे वीडियो क्वालिटी के बेसिस पे हो, चाहे साउंड क्वालिटी, एनीथिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ विद टाइम, बिकॉज टुडे इज़ महाशिवरात्रि, मतलब मुझको आज ही शुरू करने का बहुत मन था। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर विथ यू गाइज, एंड आई होप आई डिड जस्टिस और आप लोग को ठीक ठाक लगा हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ अ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। एंड कुछ भी आप लोगों को और आगे चाहिए तो प्लीज़ टेल मी रिलेटेड टू एनी ग्रुप, एनी अदर ग्रुप और एनी अदर कंपनीज, आई वुड लाइक टू एनालाइज देम टू, और मैं उसके भी वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।